गुड्डू कुमार जी, बिहार पटना से। राधा वल्लभ। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपके सत्संग और प्रवचन वीडियो सुनने से पहले मैं गलत तरीके से पैसा कमाता था, जो कि मुझे उतना सही गलत मालूम नहीं था। तब उसी पैसे से घर बनाया, जमीन भी खरीदी, अपनी शादी का खर्चा भी किया। लेकिन गुरुजी, जब से आपका वीडियो देखा, सत्संग प्रवचन सुनने लगा, तब से सारा गलत काम छोड़ दिया। एक भी गलत काम नहीं करता। दृढ़ता पूर्वक आपके बताए हुए भगवत मार्ग पे चल रहा हूँ। निरंतर राधा नाम जपने का भी प्रयास करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो घर मकान जमीन वो सबका मैं अभी क्या करूं, उसमें रहूं, कुछ क्या करूं, नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसी में रहो। अब आगे से अबलो नशानी अबना नशई हो और नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। घर में थोड़ी देर कीर्तन किया करो, नाम के करते हो, सब पवित्र हो जाएगा। अब आगे से पाप कर्म मत करना। हाँ बस, और कोई ऐसा नहीं कि बुलडोजर लगवा के घर तोड़वा दो, ऐसा कर नहीं। ऐसे ये पाप का प्रायश्चित नहीं है। पाप का प्रायश्चित है कि अंदर जलन हुई कि बहुत गलत किया, अब नहीं करूंगा। और ये क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा रहता था जी कि हम गुरु जी के अगर सब बात पे चलते हैं कि ये पैसा जो कमाया था कहीं अगर वो पैसा रखा होता आपके पास तो उसके लिए हम फिर दूसरा नियम बताते। हाँ तो बस फिर आप चिंता मत करो, नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन घर में करो, और कभी कोई संत महात्मा दिखाई दे तो घर में बैठाल के प्रसाद पवा दो। कभी कोई ऐसे भूखा प्यासा दिखाई दे, उसको पवा दो। कभी कोई ऐसा बीमार नजर आवे जिसकी औषधि के लिए पैसा नहीं, तो अपनी कमाई का पैसा उसके लगा दो, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान का नाम कीर्तन और परोपकार, इससे बहुत जल्दी लाभ मिलता है। और बड़ी कृपा है कि आप इतनी छोटी अवस्था में सावधान हो गए कि पाप कर्म छोड़ दिए। नहीं तो कौन मानता है, पैसा के आगे कौन मानता है। प्रायः जब बड़े बड़े अधिकार पदों में आते हैं तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं हम कि बस एक प्रार्थना आपसे है कि आप कभी किसी से घूस न लीजिए, किसी का अहित मत कीजिए। सबसे बड़ा ज्ञान है। मान लो आप भारत के किसी पदों में हैं तो आप निर्दोष को दंड मत दीजिए, दोषी को मत बख्शिए पैसा लेकर, वो पैसा आपका सर्वनाश कर देगा। जो पैसा अधर्म आचरण से, वो सर्वनाश कर देगा। तो जो गलती हो गई, अब मान लो जैसे आज तक हो गई तो अब हो गई, अब लो नसानी अब ना नसइयो, अब आगे से नहीं करूंगा, खूब नाम जप करो। पर ये तब है जब तक आपको पता नहीं था। जैसे आज सुन लिया तो अब लगा एक पॉइंट तो है ही है, 2-4 साल बेईमानी करके बढ़िया बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं और फिर बाबा से प्रार्थना कर देंगे कि गलती हो गई तो वो फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा। आपको पता नहीं है, अब सत्संग सुना, अब पता चला, तो अब लो नसानी अब ना नसे, आज तक गलत किया अब नहीं करूंगा, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसलिए डरो मत, नाम जप करो। दूसरों का कभी उपकार करने का अवसर आवे तो मेहनत की कमाई से उपकार कर देना दूसरों का, समझ रहे। कोई पशु पक्षी, कोई मनुष्य ऐसी दशा में हो जिसको आपकी जरूरत हो, तो आप पैसा लगाइए और शरीर से सेवा कीजिए, तो आपका ये जो पाप कर्म किया हुआ है वो सब नष्ट हो जाएगा। और नाम जप कीजिए, ठीक है। हाँ। दीपा जी, आगरा से। सादर प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, जानना चाहते हैं कि सच्चे अर्थों में जीवन की सार्थकता किसमें मौजूद है, कैसे जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं। हर समय अंदर ही अंदर भगवत स्मृति चल रही है। देवर्षि नारद जी के सूत्र को समझ लो, ये जीवन की चरम सार्थकता है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो, भगवान को समर्पित हो, और मधुर मधुर भगवान की स्मृति चल रही हो, इससे बड़ा सार्थक जीवन और कोई नहीं। सार्थक जीवन संसार में सार्थक माना जाता है रुपया आ जाए, दुल्हन मिल जाए, लड़का बच्चा हो जाए, पति मिल जाए, या नाना प्रकार की अपनी कामनाओं की पूर्ति। लेकिन जब मरा तो उसके साथ क्या हुआ, कुछ गया क्या? तो सार्थक तो नहीं हुआ ना जीवन, है ना। सार्थक तो तब होगा जब पूरे जीवन की कमाई उसके साथ हो, और वो कमाई होगी भगवान का नाम, भगवान की स्मृति, जो सत्कर्म करके भगवान को समर्पित कर दिए गए। तो सार्थक शब्द तभी है जब भगवान का भजन किया जाए, निरंतर नाम जप किया जाए। किसका प्रश्न था बताओ, आपको समझ में आया ना। सार्थक जीवन है जो नाम। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, कृष्ण नाम धन होए, राधा नाम धन होए। जब हम यहां से जाए तो खूब धनी होके जाए तो जीवन सार्थक हो गया। वो धन है भगवान का भजन,
परोपकार, दूसरों की सेवा, धर्म पूर्वक अपने आचरण करना। समझ पा रहे? जी महाराज जी।